स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने नए क्लास के साथ। आज हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ, हम इसे सीखेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है साहचर्य, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट का मतलब होता है दो को साथ लेकर, साहचर्य दो को साथ लेकर, यानी दो को हम साथ लेकर चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम योग पर भी लागू होता है और गुणा पर भी लागू होता है। तो आइए पहले देखते हैं योग पर सहचर्य नियम किस प्रकार लागू होता है। योग पर साहचर्य नियम, योग पर साहचर्य नियम क्या है आपको हम लिख देते हैं। वास्तविक संख्या A, B तथा C के लिए, है ना। तो क्या कहता है नियम कि यदि A जोड़ B जोड़ C तीनों को अगर हम जोड़ते हैं या योगफल करते हैं तो दो वास्तविक संख्याओं को एक साथ रखते हैं, चाहे इस दोनों को रखें चाहे इस दोनों को रखें, किसी दो को एक साथ रखते हैं, है ना। तो मान लेते हैं इसे एक साथ रखते हैं A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। तो इसे हम अब दो को साथ रखें, तो अब इस दो को छोड़ करके इस दो को साथ रखते हैं A प्लस B और प्लस C। तो क्या होगा कि यह दोनों का जो योगफल होगा वह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर होगी। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। दो जोड़ तीन जोड़ चार, तीन और चार को एक जगह रखते हैं और फिर दो जोड़ तीन जोड़ चार इसे एक जगह रखते हैं, है ना। संख्याएं वही हैं, है ना, सिर्फ इन्हें एसोसिएट किया गया है, यानी कि एक साथ रखा गया है यहाँ पर तीन और चार को, और यहाँ पर दो और तीन को साथ रखा गया है। तो इस प्रकार से हमें जो योग होगा दोनों स्थितियों में वह क्या होगी, 2 3 5 4 9 9, 2 3 4 5। अगर हम इसे पहले जोड़ दें, है ना, तो 2 प्लस 4 3 7, है ना, बराबर 3 2 5 5 प्लस 4, है ना। तो इस स्थिति में भी हमें योगफल 9 आता है और इस स्थिति में भी हमें योगफल 9 आता है ना। तो इस तरह से यह क्या कहते हैं, योग पर साहचर्य नियम हुआ। कहता है नियम कि वास्तविक संख्याओं को अगर तीन संख्याओं में से दो संख्या को एक साथ रखा जाए तो उसका
जो योगफल होगा वह वास्तविक संख्या होगी, यानी रियल नंबर होगा। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। आइए अब देखते हैं गुणन पर किस प्रकार हमारा साहचर्य नियम लागू होता है। गुणन पर साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम गुणन के लिए भी सत्य है, यानी कि गुणन पर भी साहचर्य नियम लागू होता है। जिस प्रकार योग पर हमारा साहचर्य नियम लागू होता है, उसी प्रकार गुणन पर भी साहचर्य नियम लागू होता है। उसी प्रकार से यदि ए, बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हो, है ना, तो ए गुना बी गुना सी, है ना। उसी तरह से इसे हम दो को एक साथ रखते हैं और फिर ए गुना बी गुना सी, ए और बी को साथ रखते हैं, तो हमें फिर भी क्या मिलेगा? गुणनफल क्या मिलेगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो यह हमारा गुणन का साहचर्य नियम है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं पिछले प्रश्न की भांति अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 गुना 3 गुना 4, है ना, इसे यहाँ रखते हैं। फिर 2 गुना 3 को एक साथ रखते हैं और गुना 4 लिखते हैं। तो 2 पहले इसे गुना कर लें, 4 तिया 12, यहाँ भी 3 दूनी 6 और गुना 4, 12 दूने 24, 6 चौका 24। इस प्रकार से हमारा ये जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष बराबर हो जाता है, यानी हमें कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है। यानी कि गुणन पर जो साहचर्य नियम है वह हमारा लागू होता है ना। तो इस प्रकार आपने आज साहचर्य नियम सीखा कि यह किस प्रकार योग पर लागू होता है और फिर किस प्रकार यह गुणन पर भी लागू होता है। आइए अब बंटन नियम यानी वितरण नियम को समझते हैं। तो अब देख रहे हैं 2 नंबर वितरण, यानी उसे बंटन भी बोलते हैं, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वितरण का मतलब होता है बांटना, बांटना। तो वितरण नियम क्या है, आइए देखते हैं। यदि ए, बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हों, तो यदि ए, बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हों तो हमारा वितरण नियम क्या कहता है? ए गुना बी प्लस सी, ए गुना बी प्लस सी, इसका किस प्रकार बंटन होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर यह ब्रैकेट है और ए से गुना करना है, तो ए से बारी बारी से गुना करते हैं, ठीक है, ए से बारी बारी से गुना करते हैं। यही है बंटन नियम यानी वितरण नियम। तो कैसे करते हैं? पहले लिखेंगे ए गुना बी, ठीक है, ए गुना बी प्लस, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस डाल दीजिए। उसके बाद फिर ए गुना सी, ए गुना सी, यही है वितरण नियम।
तो वास्तविक संख्याएं पर हमारा वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने आज साहचर्य नियम और बंटन नियम या वितरण नियम को सीखा। आशा है आपको पसंद आया होगा। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। और आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, क्या कमियां आपको दिख रही हैं, अपने सलाह अवश्य देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।